हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मित्रों, यहां पे मैं आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी जो भी है, जो कंसंट्रेशन है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, 3 प्रकार की जो कंसंट्रेशन होती है उन पे एक क्वेश्चन बहुत बहुत जरूर पूछते हैं वो लोग। ठीक है, ये बिल्कुल गारंटी है 100% इस पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और उसको सोल्व किस प्रकार से करना है वो मैं आपके सामने यहाँ पे बताता हूँ। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं मित्रों। जैसे देखो, थोड़ा सा घुमा दिया यदि क्वेश्चन को तो क्या करना है। जैसे यहाँ पे दिया 10% ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि 10% जो ग्लूकोज जो होता है वो किसमें, 500 ml वाटर में डिजोल्व किया जाता है। देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की जो आपको सांद्रता निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको समझ सकते हैं भाई। 10% ग्लूकोज 500 ml विलियन में वाटर में घोला गया है, तो उसका जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता आपको निकालनी है। और टर्म्स कौन सा होगा, मोलरिटी यानी मोलरता में निकालना है। ठीक है मित्रों, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आप ऐसा करना कि सबसे पहले है ना गिवन लिख लेना मित्रों। क्या लिख लेना, गिवन। गिवन में देखिए आपको वेट कितना दे रखा है मित्रों, वेट दे रखा है आपको कितना, 10%। 10% का मतलब मान लीजिए टोटल वो 100% है, 100 का 10% वो आपको दे रखा है। तो आप 10% दे रखा, तो सीधी सी बात 10 ग्राम क्या मान लीजिए आप, ग्लूकोज मान लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है बच्चों, जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है आपको याद होगा, तो 180 ग्राम होता है। कितना होता है, 180 ग्राम। ठीक है, 180 ग्राम। ठीक है, अब 180 ग्राम होता है। और इसका जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ पे देखिए ये कितना दे रखा है बच्चों, V बराबर ये दे रखा आपको कितना, 500 ml। ठीक है, ये 500 ml में क्या दे रखा है आपको, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, 500 ml। ठीक है, आप ध्यान से सुनना बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है मोलरिटी निकालने का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वो जो फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास में, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास में, देखना m इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, m इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान से देखना मित्रों, यहाँ पे W का वैल्यू अपन ने लिखा था अभी कितना, 10 दिया था। और मोलिकुलर वेट कितना आया था अपने पास में, 180। ठीक है, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कैसे करना बच्चों, यहाँ पे ऊपर 1000 लिखा, 1000 लिख दिया। और इसके डिवाइड में कितना है बच्चों, वॉल्यूम कितना है, 500। ठीक है, अब सीधी सी बात है ना, 500 से 2 टाइम्स तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास में ये 0 से 0 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 बाई क्या आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। ठीक है, ये 2/9 को आप और भी कैंसिल कर सकते हो, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे लगाओगे, 9 2 जा 18, 0.2। ठीक है, फिर भी 2 बचेगा, 0.22, यानी कि इसका आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों, 0.22 m कैपिटल। ठीक है, कैपिटल M में ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मोलरिटी का टर्म्स में यदि क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यदि मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कैसे, जैसे यहाँ पे दिया है 40 ग्राम NaOH इज डिजोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे दोनों देखो बच्चों, दोनों चीजें ग्राम में दे रखी है, ग्राम में ये भी है, ग्राम में वो भी है। जिसका इसका पहले का क्वेश्चन जो है मित्रों वो काय में था, देखना ये था, एक तो ml में और एक ग्राम में। ठीक है, आप देखना यहाँ पे यदि ग्राम और ml में 2 चीजें दे रखी है तो आप है ना इसको वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन समझेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, दोनों चीजें ग्राम में दे रखी है, दोनों चीजें ग्राम में दे रखी है। तो यहाँ पे ये ग्राम 40 ग्राम क्या में हो जाएगा और ये भी ग्राम में हो जाएगा। तो ये आपकी वेट बाय वेट कंसंट्रेशन है, यानी कि भार सांद्रता है। ठीक है, तो भार सांद्रता निकालने के लिए यदि मान लीजिए मोलरिटी ना दे तो भी आपको मोलरिटी ही निकालना है, यानी दोनों चीज ग्राम में दे रखी है तो आपको मोलरिटी यानी मोललता ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन में सबसे पहले तो आपको देखो वेट कितना दे रखा बच्चों, वेट दे रखा है आपको 40। ठीक है, इसके बाद में इसका NaOH का मोलिकुलर वेट जो होता है वो कितना होता है बच्चों, NaOH का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 40। मोलिकुलर जो वेट होता है ना वो कितना होता है बच्चों, 40 ग्राम। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हो। सोडियम के लिए सॉरी ये Na है, NaOH। ठीक है, या Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और H के लिए 1 करेंगे, टोटल 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो वेट दे रखा है, ठीक है, ये वॉल्यूम नहीं है मित्रों, ये ग्राम में वेट है, ये कितना दे रखा, 1000। कितना दे रखा, 1000। ठीक है, अब आपको मोलरिटी है ना, यानी स्मॉल m क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बच्चों क्या करता हूँ, आपको
इसको सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले तो मोलैलिटी का फॉर्मूला याद रखना कि एम छोटा वाला जो होता है वो होता है वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है, इंटू वेट जो सॉल्यूशन की जो सॉल्वेंट है उसका वेट, ठीक है। वेट की जगह हमने क्या रखेंगे मित्रों, वेट की जगह दिया सामने वाले ने 40 और मोलिकुलर वेट देख लेते हैं अभी कौन सा क्वेश्चन क्या था, 10%, सॉरी माफ कीजिएगा 40 ग्राम। दोनों चीजें कितने में दे रखी है बच्चों 40 में दे रखी है, ठीक है। यानी कि वेट भी आपका 40 है और मोलिकुलर वेट भी कितना है मतलब 40, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो वेट दे रखा है वो भी कितना दे रखा है बच्चों 1000 ही है, कितना है 1000 से 1000 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर जो है 10 m छोटा m में ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है मित्रों। ये मोलैलिटी के टर्म्स में आपने जो सवाल देखे उनको सोल्व करें। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझे दे सकते हो, मैं उसको आपको सोल्व करके उसी पे वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।